साथियों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज लेकर आए हैं संख्या पद्धति के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में बनते हैं और आने की संभावना भी है। तो साथियों, छोटा क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। 20 क्वेश्चन ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में आने की संभावना पैदा करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 1,2,3,4,5,6 डॉट 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 60 तक की संख्याओं का योग बताइए। तो मेरे दोस्तों, जब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 60 तक की संख्याओं का योग। तो साथियों, क्या करेंगे? इसमें ये बनता है क्वेश्चन, पहली संख्या, इसका ये सूत्र है, पहली संख्या गुणा अंतिम संख्या बटे 2 गुणा कुल पद। ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है। अब देखिए, पहली संख्या कौन सी हमारी? 1 और अंतिम संख्या कितनी है? 60। ठीक है। बटे 2 गुणा कुल पद है कितने? 1 से 60 तक जाने तो 60 पद हो गए। अब इनको काट पीट करेंगे, 61 गुणा 60 बटे 2। ठीक है। और वो ऊपर पहुंच जाएगा ये। अब इसे भैया काट पीट करेंगे तो 30 से कट गया ये। तो ये बचा 61 गुणा 30, तो 6 × 18 और 6 × 3 × 3 तो 30। 1830 इसका गुणनफल हुआ। मतलब कि 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग 1830 होगा। ठीक है। तो सूत्र याद रखना, पहली संख्या गुणा अंतिम संख्या, पहली संख्या गुणा प्लस प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा 60, मतलब कि कुल पद। ये फॉर्मूला होगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही होगा। उसने बोल दिया है 21, 22, 23, 24 डॉट 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 75 तक की संख्याओं का योग। 21 से लेकर 75 तक की संख्याओं का योग बताना है आपको मेरे दोस्तों। तो यही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, पहली संख्या प्लस मतलब 21, अंतिम संख्या मतलब 75। ठीक है। बटे 2 गुणा, अब यहाँ पर कुल पद कितने? देखिए, यहाँ से 21 से स्टार्ट किया, 75 पे जाकर रुक गए, हम लगातार रहेंगे। तो देखिए, हम पहली 20 संख्या को छोड़ दें, जब 75 में से 20 चलेगी कितने बचे मेरे दोस्तों? 55। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या 55 हो जाएगी। ठीक है। तो ये इसे करेंगे तो ये हुआ 6 और 7 और 2 9 गुणा 55 बटे 2। 2 से इसे काट देंगे, कितने बार कटेगा ये? 48 बार। ठीक है। 48 गुणा 55 करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा 2640। ठीक है। कितना प्राप्त होगा? 2640। ऐसी संख्या आ जाए इनका योग पूछ ले तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा कुल पद, मतलब कितनी संख्याओं का हम योग कर रहे हैं उनका गुणा करेंगे। तो ये सारी बात समझ में आ रही होगी आपकी, मुझे उम्मीद भी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लिखना चाहो लिख सकते हो। आगे अगला क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 60 तक की संख्याओं का योग। यहाँ पर क्वेश्चन बदला होगा थोड़ा सा। यहाँ पर हमने बात की 2, 4, 6, 8, 10, मतलब कि यहाँ पर सम संख्याओं की बात हो रही है। सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? 60 तक की सम संख्याओं का योग। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा कुल पद। बात में आ गई दोस्तों। तो लगा दीजिए, पहला पद है 2, अंतिम पद है 60 बटे 2 गुणा कुल पद कितने मेरे दोस्तों? देखिए, यहाँ से 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 60 तक जा रहे हैं, कैसी संख्या छोड़कर? विषम संख्याओं को छोड़कर। तो देखिए, इसमें विषम संख्या एक एक होगी, 60 की आधी हो जाएगी भैया ये। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 गिनाएंगे 60 तक की सम संख्याओं को, तो कुल पद 30 मिलेंगे आपको। तो इनको काट पीट करेंगे तो 62 गुणा 30 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है। अभी 2 से काट देंगे 62 को, तो 31 गुणा 30, तो ये देगा 30 या 930। ठीक है। 930 प्राप्त होगा मेरे दोस्तों आपको इन संख्याओं का योग।
आगे अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताइए। 10 गुणजों का योग, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताइए। तो साथियों इसमें भी यही कंडीशन लगेगी। पहला पद 3 है, तीन के प्रथम 10 गुणे, मतलब 3 का पढ़ा हमें 10 तक पढ़ना है। जब 3 का पढ़ा 10 तक पढ़ेंगे तो अंतिम संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी 30। 10 या 30 अंतिम संख्या प्राप्त हुई। पहली संख्या आपके पास 3 है, अंतिम संख्या ये है। ठीक है, तो लगा देंगे 3 + 30 / 2 गुणा कुल कितने पद हैं। देखिए 3 के प्रथम 10 गुणा की बात कर रहा है, 10 संख्याओं की बात कर रहा है, गुणा 10 से गुणा करेंगे। 3 को काट पीट करेंगे तो 33 × 10 / 2। 2 से हम 5 को 10 को काट देंगे, 5 बार 33 × 5 करेंगे तो 5 से 15 के 1 हासिल का 1 और 5 से 15 1 16। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग 165 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन, फिर आगे चेंज करेंगे थोड़ा सा। 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग बताइए। 18 गुणजों का योग क्या होगा। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों। साथियों आपको बात समझ में आ रही होगी या याद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आप लाइक नहीं करते ये बात बहुत खराब है आपकी, हमें पसंद नहीं है भैया। देखिए 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग, तो पहली संख्या 6 हो गई। 18 गुणजों की बात कर मतलब 18 गुणा 6 कर दे तो अंतिम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अंतिम संख्या 18 गुणा 6 करेंगे तो 108 हो गया। 18 गुणा 6 किया तो जब, ठीक है, तो ये पहली संख्या और ये मिल गई आपको अंतिम संख्या। ठीक है, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या तो हमने सूत्र बताया जो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2 गुणा कुल पद। तो आपको पहली संख्या मिली 6, अंतिम संख्या 108 बटे 2 गुणा कुल पद कितने की बात कर रहा है 18 की, तो 18 से गुणा। ठीक है, अब 6 और 18 108 कितने हुए 114 गुणा 18 बटे 2। 109 18 को 2 से काट देंगे 114 गुणा 9, इनका गुणा करेंगे 9 चौकी 36 6 हासिल का 3 9 1 9 3 12 के 2 हासिल का 1 9 1 9 1 9 1 10, तो 1026 हो गया इनका गुणा। तो 6 के प्रथम 10 18 गुणजों का योग कितना हो जाएगा 1026। ठीक है साथियों, बात समझ में आ रही है ना। बात समझ में आ रही तो इन क्वेश्चनों को ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फिर थोड़ा सा हटकर। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कौन सा अलंकार है इसमें, कौन सा रस है, उत्साह वाला रस है, वीरता की बात कर रहा है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली बताइए। बीच वाली या मध्य वाली क्या देगा आपसे। ठीक है, आपको संख्या बतानी है, इसमें बीच वाली या मध्य वाली एक ही बात है। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो आपको बीच वाली संख्या बतानी है, मध्य वाली संख्या बतानी है। तो देखिए क्या करेंगे, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या या कुल पद कह देते हैं ना, कुल संख्या। संख्याओं का योग कितना है 24 है, कुल कितनी संख्या है 3 है। तो ये साथ ही इससे मध्य वाली संख्या निकलती है, बीच वाली संख्या। जब 3 से 24 में भाग देंगे कितना हुआ 8 हुआ, 8 हुआ। तो देखिए बीच वाली निकली, बात कितनी कर रहे हैं वो 3 की। ये यदि बीच वाली निकली है, कैसी संख्या है ये सम संख्या की, तो इससे बड़ी सम संख्या कौन सी हो जाएगी 10, और इससे छोटी सम संख्या कितनी हो जाएगी 6। तो आपसे कोई भी संख्या पूछ सकता है, तो ये मध्य वाली हो जाएगी, ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है। आपसे तीनों संख्याओं को पूछ सकता है, निकाल सकता है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी 6, सबसे बड़ी पूछ रहे 10 और बीच वाली पूछ रहे तो 8। यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सी संख्या सम संख्या, सम संख्या एक छोड़कर एक आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसा ही होगा, तीन क्रमागत विषम संख्या का योग 51 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या बताइए मेरे दोस्तों,
देखिए, तीन क्रमागत विषम संख्या की बात की इसने, यहाँ पर हम पहले विषम सम संख्या की बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या कह दिया उसने, विषम। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संख्याओं का योग बटे संख्या, तो देखिए संख्याओं का योग 51 है, कुल संख्या की बात कितनी कर रहा है, 3 की। 3 से भाग देंगे जब, तो आपको मैंने बताया है, तो यहाँ पर मध्य वाली संख्या निकलती बीच वाली इससे, ठीक है। जब 3 से 51 भागने कितना प्राप्त हुआ, 17। तो ये भैया 17 बीच वाली संख्या निकली। तीन संख्या तो एक संख्या इधर एक संख्या इधर, ठीक है। आपसे किसकी बात कर रहा है वो, बड़ी की। कैसी संख्या हो, विषम संख्या। तो ये 17 से अगली विषम संख्या कौन सी होगी, तो भैया ये होगी 19। ये कैसी होगी, बड़ी। आपसे छोटी की बात कर रहा है, 17 से छोटी कौन सी हो जाएगी, 15, ये होगी विषम, ठीक है। अब ये आप यदि सेटिस्फाई नहीं हो भैया ये आंसर है, हम कैसे मान लीजिए यही आंसर है, तो आप तीनों को जोड़कर ये देख लेना 51 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। जब ऐसे जोड़ लेंगे कंडीशन 51 बराबर 51 होगी, तो आप सही तो मान लोगे जरूर, ठीक है। तो ये छोटी वाली हो जाएगी, ये होगी बड़ी, ये वाली मध्य वाली, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, थोड़ा सा ही लॉजिक है, छोटा सा लॉजिक है, क्वेश्चन ऐसा ही है, परंतु तो लॉजिक थोड़ा सा हटके है, दिमाग लगाना है। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो साथियों बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी बताइए। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो मेरे दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, ये कैसी संख्या है, सम, और यहाँ पर कैसी संख्या दे रखा है, सम। जब दोनों जगह सम सम संख्या हो ना, तो बीच वाली मध्य वाली संख्या होगी ना, वो यहाँ पर विषम संख्या निकलेगी, ये बात ध्यान रखना। दोबारा सुनना है, जब दो यहाँ पर संख्या सम दे रखी हो और यहाँ पर भी संख्या की सम की बात कर रहा हो, तो यहाँ पर बीच वाली जो संख्या निकलेगी ना औसत वाली, वो विषम निकलेगी, ठीक है। यदि यहाँ पर विषम है और यहाँ पर भी विषम है, तो यहाँ पर निकलेगी सम, इसके विपरीत निकलेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है पॉइंट, यहाँ पर सम संख्या होगी तो विषम वाली मध्य वाली निकलेगी विषम, यदि यहाँ पर विषम संख्या है तो यहाँ पर मध्य वाली होगी जो सम होगी, इतना ध्यान रखना बस। तो बात करेंगे औसत की, कुल संख्याओं का कितना है संख्या योग 36, कितनी संख्या है भैया 4। जब 4 से हम 36 को काटेंगे कितने बार, 9 बार, तो ये कैसे निकलेगी, मध्य वाली निकलेगी, बीच वाली हर बार निकालते हैं हम, ठीक है। तो ये कैसी संख्या है, विषम है, विषम है ना, हमें चाहिए कौन सी, सम की बात करें तो सम चाहिए, तो इससे ये बीच वाली हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसको हम आधार मानेंगे, तो 1 2 और 1 2, क्योंकि चार संख्या में चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमने आधार मान लिया बस, ठीक है। अब इससे बड़ी सम संख्या होगी 10, इससे बड़ी सम संख्या 12, इससे छोटी सम संख्या 8, इससे छोटी सम संख्या 6। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, तो ये बड़ी हो जाएगी 12, छोटी पूछता है ये छोटी हो जाती 6, ठीक है। आपसे औसत पूछ लिया तो औसत आपका है, हो गया। आपको भैया इसे क्यों रख रहे हो, औसत में इनको दोनों को रख लो, 10 और 18 को, तब भी 9 आएगा। तो औसत में बीच वाले और होता है, औसत होता है निचोड़, किसी संख्या वस्तु स्थान का निचोड़ ही क्या होता है, औसत होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है, यहाँ पर यही ध्यान रखना है, यहाँ पर सम संख्या तो विषम वाली मध्य में निकलेगी, यदि यहाँ पर विषम है तो यहाँ पर सम निकलेगी मध्य में, ठीक है। चलिए इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, आगे चलेंगे थोड़ा सा कर। मैंने 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चनों को एक ही क्वेश्चन में क्या कर दिया है, बदल दिया है, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगे, बात को समझ में आया आपको। एक बार क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा ही, चलिए तो एक बार क्वेश्चन कर लीजिए ऐसा, जिससे आपकी समझ में एचडी के थ्रू आ जाएगा। एचडी देखिए, 6 क्रमागत विषम संख्या, 6 क्रमागत विषम संख्या का योग 180 है, तो छोटी संख्या बताइए। तो मेरे दोस्तों मैंने बताया आपको, यहां पर कैसी संख्या है, सम, यहां पर दोनों कंडीशनों में आपको सम ही संख्या मिलेगी, 4 और 6, यहां पर दोनों कंडीशनों में आपको सम संख्या ही मिलेगी, परंतु यहां पर ये ध्यान रखना है आपको सम दे रखा है या विषम दे रखा है, ठीक है। इस पर काम करना है आपको, इस पर आप काम करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से आपका आंसर आएगा। तो देखिए कुल संख्याओं का ये 180 है, कितनी संख्या की बात कर रहा है वो, 6 की। तो यहाँ पर जो मध्य वाली संख्या होगी ना, मध्य वाली, वो अब कैसी निकलेगी, इसके विपरीत सम निकलेगी, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर उसने सम विषम की बात कर दी। ठीक है, विषम की बात करें, सम की बात करें तो विषम। इसे 6 से काटेंगे 18 को, 3 बार 0, तो विषम संख्या 30 हो गई मेरे दोस्तों। हमें चाहिए विषम विषम। ठीक है, यहाँ पर सम संख्या 30, तो कितनी संख्या, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इससे अगली विषम संख्या कौन सी होगी, 31, इससे अगली 33, इससे अगली 35। तो आपसे बड़ी पूछता तो आप टिक कर देते 35 को, पर हम तो आपसे कैसी पूछे, छोटी, तो इससे छोटी निकालेंगे विषम, तो 29, इससे छोटी है 27, इससे छोटी 25, तो आप इससे छोटी कर देंगे टिक। आपसे छोटी पूछ ले तो 25 लगाना, आपसे बड़ी पूछ ले तो 35 लगाना। बात समझ में आई। विषम की बात करें, सम निकलेगी बीच वाली, वो यहाँ पर सम दे रखी है, यहाँ पर बीच वाली विषम निकलेगी। इतना लॉजिक है बस थोड़ा सा, परंतु यहाँ पर कई संख्या में दोनों जगह है, सम हो चाहे विषम हो, यहाँ पर सम ही संख्या होगी। ठीक है, चलिए बात समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद भी है मेरे दोस्तों। देखिए अब क्वेश्चन क्या गिरा है, अगला क्वेश्चन है मजेदार क्वेश्चन है। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डॉट 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 80 का वर्ग का योग क्या होगा। 80 के वर्ग तक का योग क्या होगा। देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, मतलब 80 तक का वर्ग करें, सभी संख्याओं का योग करें, फिर कितना योग होगा। तो मेरे दोस्तों यहां पर सूत्र होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटे 6। अब देखिए यहां पर n मानेंगे हम अंतिम सारी संख्या को, n हम अंतिम वाली संख्या को मानेंगे, तो 80, n की जगह 80 रख दें, 80 गुणा 80 प्लस 1, 2 गुणा 80 प्लस 1 बटे 6। ठीक है, इनको करेंगे हल, 80 गुणा 81 गुणा 161 बटे 6, और 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग डॉट 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 20 का वर्ग के योग बताइए, का योग बताइए। तो मेरे साथियों 2 से लेकर 20 तक के वर्गों के अंकों का योग क्या होगा। तो आपसे ये क्या पूछे, तो आप सूत्र लगाना, n प्लस 1 कोष्टक 1, n प्लस 2 कोष्टक 1 बटे 6 ये सूत्र होगा। n होगी हमारी अंतिम संख्या, n है जो हमारी अंतिम संख्या होगी, लगा देंगे 20 गुणा 20 प्लस 1 गुणा 20 प्लस 2 बटे 6। इनको हल करेंगे, 20 गुणा 21 गुणा 22 बटे 6। तो देखिए मेरे दोस्तों इसे 2 से काट दें 3 बार, 2 से काट दें 10 बार, और 3 से इसे काट दें 7 बार। तो इनका गुणा करना आप, 7 गुणा 10 गुणा 22। ठीक है, तो 7 दूनी 14 के 4, हासिल का 1, 7 दूनी 14 के 15 गुणा 10 करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1540। तो साथियों 2 का वर्ग से लेकर 20 तक के वर्गों का योग, अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1540। ये सब फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, n प्लस 1 कोष्टक 1 n प्लस 2 को बटे 6। ठीक है, जब कई संख्या हो सम संख्या, और जब सम संख्या नहीं है डायरेक्टली हो तो यहाँ पर 2 बढ़ जाएगा, बस इतना होगा। बस यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, इतना ही सूत्र लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं, छोटी संख्या घटाएं
ताकि वह पूर्ण रूप से 13 से विभाजित हो जाए। तो मेरे साथियों, आप इसे कैसे हल करेंगे? अभी एक संख्या 1708 में से छोटी संख्या कौन सी घटाएं ताकि वह घटाने के बाद 13 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लें, 1708 में हम 13 से ही भाग देंगे, जो शेष बल बचेगा वही संख्या घटाएंगे। देखिए, 1708 में 13 से भाग देंगे, एक बार गया, ठीक है, बच गए यहाँ पर 14, 4 हो गए 40, ठीक है, हो गए यहाँ पर 40। तो देखिए, 408 में 13 से भाग देंगे, 13 3 39, ठीक है, 39, और बच के फिर हो गए यहाँ पर 18, पर 18 में 13 से भाग देंगे, और 13 एकम 13, एक बार गया, बचे कितने यहाँ पर शेष 5। भाई 13 से हम 18 भाग देंगे, 13 को एक बार जाएगा, 13 एकम 13, जब 13 से 18 गए, 18 में से 13 गए तो कितने बचे 5। तो हम 1708 में -5 करेंगे तो आपको वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होने लग जाएगी। मतलब कि 1708 में से 1308 माइनस, सॉरी 1708 में से 5 माइनस कर दें तो 1703 बचेगा। तो यह पूर्ण रूप से घट जाएगी। कौन सी संख्या पूछी उसने, छोटी छोटी, तो 5 भी संख्या ऐसी होगी जो 5 घटाने पर उससे 13 से विभाजित हो जाएगी 1708। बात समझ में मेरे दोस्तों? तो जब ऐसे क्वेश्चन हो तो आप सिर्फ उसे भाग देना पूर्ण रूप से, जो संख्या शेष बचे वही संख्या होगी शेष घटाने पर, ठीक है। आगे क्वेश्चन होगा, देखिए साथियों, देखिए, एक तालाब किनारे, एक तालाब के किनारे कुछ हंस रहते हैं, हंसों का जोड़ा है, कुछ कुछ हंस और कुछ बकरे रहते हैं, बकरे रहते हैं। यदि कुल पैरों की संख्या, यदि उनके पैरे गिने, पैरों की संख्या 230 है, 230 है, और सिरों की संख्या 60 है, सिरों की संख्या 60 है, तो साथियों तालाब के किनारे बकरों की संख्या क्या होगी? जो तालाब के किनारे हंस और बकरे रहते हैं ना, उनमें बकरों की संख्या क्या होगी? तो देखिए, इसका एक शॉर्टकट है, ठीक है, एक्स से नहीं हम करेंगे, हम जानते ही नहीं एक्स से, तो हम शॉर्टकट करेंगे, क्योंकि हमें परीक्षा में जल्दी करना है। हमें कोई इंजीनियर, हम कोई वैज्ञानिक की बात नहीं लेने की हमें एक्स से करें, इसे खोलें पूरा पूरा खंड करें, नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ हमारा टारगेट है मतलब कि वे क्या जॉब लेना, ठीक है, सरकारी नौकरी प्राप्त करना। तो सरकारी नौकरी ये नहीं कहती आप कैसे एक्स कर रहे हो, कि ऑपरेशन करके कर रहे हो, कि इसका खंडन करके कर रहे हो, कि आप शॉर्टकट कर रहे हो, कि आप तो कला आगे कर रहे हो, ये कुछ नहीं देखता। वो सिर्फ उसका आंसर देखता है, इसने सही किया है गलत किया, ठीक है। तो हम शॉर्टकट से अपनाएंगे। शॉर्टकट क्या होगा? देखिए, शॉर्टकट होगा, कुल पैर है ना, कुल पैरों का आधा कर दो मेरे दोस्तों, और सिर से घटा दो, ये शॉर्टकट है बस। कुल पैरों का आधा कर देंगे, 230 पैर हैं, इसका आधा करेंगे
और 60 सिरे हमारे, ठीक है। तो 230 का आता 115 है माइनस 60। जब 115 में से 60 के कितने बचे मेरे दोस्तों? 55, ठीक है, 55 बचे। तो ये 55 है ना, आपने बताया कुल सिर कितने थे? सिर है हमारे 60। अब जब 55 क्या है ये, इससे मेरे दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, इससे 4 पैर वालों की संख्या निकलती है। ये शॉर्ट पुट है ना, इससे सिर्फ 4 पैर वालों की संख्या निकलेगी। यहाँ पर 2 पैर वाली संख्या तो निकल आएगी, परंतु इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस झंझट में नहीं पड़ते, डायरेक्टली जब 2 पैर वाले पूछ रहे तो 4 पैर वाले निकाल देंगे, 4 पैर वाले तो 4 पैर वाले तो है ही हमारे पास बार, ठीक है। देखिए 4 पैर वाले निकले यहाँ पर, 60 सिर थे, 4 पैर वाले क्या हो गए? बकरे हो गए। ये 55 है जो, ये 55 बकरे हैं, कुल सिर हमारे 60 थे। आपसे हमसे पूछ ले तो 60 में से 55 के कितने बचे? 5। तो मेरे दोस्तों तालाब के किनारे 5 हंस का जोड़ा रहता था, या 5 हंस रहते थे, ठीक है, जो 2 पैर वाले हैं। ये मेरे दोस्तों 2 पैर वाले हो गए। ये इनसे 4 पैर वाले निकलते हैं, बात समझ में आई? तो 4 पैर वाले आपसे पूछ लिया, 2 पैर वाले पूछे, 4 पैर को पुट कर देना, वो आंसर घटा कर देना, वही बचेगा जो से 4 2 पैर वाले होंगे, ठीक है। चलिए एक इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, शानदार क्वेश्चन होगा, आप सभी जानते होंगे, आप सभी निकाल सकते हैं, मुझे उम्मीद भी है। और जो मेरे कुछ भाई बहन है वो नहीं निकाल सकते तो समझ लेना बस चुपचाप, इतना कहूंगा। तो देखिए 2 संख्या होंगी, जैसे 756, 884 गुणा 929 गुणा 650, कितनी भी हो कोई मतलब नहीं, इसमें आपसे पूछ ले इकाई अंक बताइए, मैं इकाई अंक क्या होगा? मैं इकाई अंक पूछ ले आपसे तो क्या कराओगे, कैसे निकालोगे? यहाँ पर एक टाइप और रह जाता है इकाई अंक में। इकाई अंक में ये टाइप है, एक दूसरा टाइप है जो घातांक करने के रूप में प्रदर्शित करता है, क्वेश्चन देता है। आप उसे शॉर्टकट में बताऊंगा, बहुत शानदार तरीका शॉर्टकट का। तो देखिए इससे पहले इसे हल कर लेंगे, अगली की वीडियो के माध्यम से उसी घातांक करने वाले को बताऊंगा, ठीक है। जो वीडियो आपको सुबह मिल जाएगी कल, ठीक है। तो देखिए इसमें इकाई अंक देखेंगे, सभी संख्या में इकाई अंक क्या है? 4 9 4 6। आप सभी तो जानते होंगे इकाई अंक कैसे निकालेंगे, पीछे से देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, ये तो सभी जानते होंगे। चलिए बहुत बड़ी बात है, मैं खुश होता हूँ इस बात से, आप सभी जानते हैं। तो देखिए इकाई अंक सब सभी का गुणा करेंगे, 6 4 9 गुणा 4, इनका सभी का गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, 6 चौके 24 और 9 चौके 24 निम्मा 24 गुणा 9 करेंगे 6 3 और 9 दूनी 18 और 3 21, फिर गुणा 4 कर देंगे मेरे दोस्तों, 4 2 4 और 2 6 और 4 दूनी 8। तो मेरे दोस्तों इनका गुणा करेंगे सभी का, तो आपको 864 प्राप्त होगा। आपसे कैसी संख्या पूछी है? इकाई अंक। 864 में इकाई अंक क्या है? 4 है मेरे दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही होगा, जैसे आपसे बोल दे वो 549 गुणा 639 गुणा 8 8 के 3 बार गुणा 540 में इकाई अंक बताइए। मैं इकाई अंक, तो किसी मेरे भाई बहन का तो आंसर आ चुका होगा, परंतु जो मेरे भाई बहन अटक रहे हैं, जो मेरे भाई बहनों की समस्या है, उनके लिए तो ये वीडियो लेकर आया हूँ। जो जानते हैं तो वो तो जानते ही जानते हैं, ये वीडियो उन भाइयों बहनों के लिए है जो जानते नहीं है, वो सीखना चाहते हैं। तो मेरे साथियों सीख लीजिए, पेन कॉपी बंद कर सीखिए। पेन कॉपी आपको जब चलाना है, जब आपके सामने वीडियो खत्म हो जाए, उस पर रिवीजन करना है, उसके टाइम बनाने क्वेश्चन की संख्या चेंज कर करके, ठीक है। तो इसमें देखेंगे इकाई अंक, देखेंगे मेरे दोस्तों, इसमें इकाई अंक 0 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है। इन सभी का गुणा करेंगे मेरे दोस्तों। आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ कच्ची एक या पक्की एक में सुना होगा ना आपने, कच्ची एक पक्की एक। तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि जब किसी संख्या का गुणा हम 0 से करें
कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो, तो हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक है, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ लेना है। जब किसी संख्या में कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो, उसमें जीरो से गुणा करेंगे तो आपको जीरो ही प्राप्त होगा। जब जीरो ही प्राप्त होगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दबाकर शेयर करें, लाइक करें। जो भाई बहन मेरे लाइक नहीं करते तो साथियों थोड़ा सा हमें दुख होता है, क्योंकि हम आपके लिए टाइम देकर क्वेश्चनों को का निचोड़ निकाल कर, क्वेश्चनों का निचोड़ बनाकर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, इन पर सभी की चर्चा करते हैं, और उस पर आप लाइक न करें, शेयर न करें तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। तो साथियों इस भाई जो भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी को बार बार यही कहना कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप चैनल पर नए तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से कल। आप अपनी तैयारी में दम रखें, उत्साह रखें। ठीक है।